सो गाइस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज के होते हैं। आप मेरे को बोलोगे कि भाई उसमें क्या बड़ी बात है, मेरे को पता है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई एग्जैक्टली बताओ डेफिनेशन के साथ, तो हो सकता है कि आप मेरे को नहीं बता पाओ। ठीक है, सो उसी के लिए वीडियो है। सबसे पहले हम लोग आएंगे लार्ज कैप कंपनीज पे। ठीक है, गिव मी अ सेकंड। हाँ, सबसे पहले आते हैं भाई लार्ज कैप कंपनीज में। लार्ज कैप कंपनीज क्या होते हैं? तो लार्ज कैप कंपनीज में ना सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, ओके ये वाला है क्या? इसलिए मैं बोलूँ कि खराब क्यों हो रहा है। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो करंट मार्केट प्राइस, CMP लिखा है इधर, CMP इंटू टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, समझो रिलायंस का एग्जांपल रहते हैं 2500 उसका शेयर का वैल्यू है, 1 करोड़ उसके टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स है, यानी कि टोटल मार्केट में 1 करोड़ उसके शेयर्स है। तो उसका जो वैल्यू है वो होता है 2500 करोड़। तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 2500 करोड़ हो गया। ठीक है, सो ये 2500 करोड़ क्या हो गया? उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई भी कंपनी का 20,000 करोड़ के ऊपर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई लार्ज कैप कंपनी हो गया। तो ठीक है, समझता है? इतना बात समझता है आपको? ठीक है, दूसरा भी डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन क्या है कि भाई टॉप 100 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज जो है इंडिया की, उसको बोलते हैं कि तुम लार्ज कैप कंपनीज हो। ठीक है, इतना समझता है। अभी नीचे आते हैं मिड कैप कंपनीज समझते हैं। मिड कैप कंपनीज जिसका मार्केट कैप 20,000 से लेके 5,000 तक है, मतलब 5,000 से लेके 20,000 तक है, समझो 6,000 है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि भाई तू मिड कैप कंपनी से, तू मिड कैप कंपनी है। अभी ये वाला रिलायंस का खाली एग्जांपल है। रिलायंस तो भाई ब्लू चिप कंपनी है, ऐसा मत समझना कि रिलायंस है ये लार्ज कैप कंपनी नहीं है, खाली ये एग्जांपल है। उसके 1 करोड़ शेयर नहीं है, उसके बहुत सारे करोड़ शेयर रहेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी स्मॉल कैप की बात करते हैं। भाई स्मॉल कैप कंपनीज क्या होता है? स्मॉल कैप कंपनीज यानी कि भाई 5,000 करोड़ से कम उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और 2,000 जो टॉप 250 कंपनीज में वो नहीं आ रही है। ठीक है, अभी इधर 250 की बात करें ना, तो मिड कैप में देखो मैंने आपको बताया 5,000 से लेके 20,000 तक है। ठीक है, मगर टॉप 250 है ना, तो टॉप 250 में तो टॉप 100 भी आ गई ना भाई अंदर, तो टॉप 100 तो जाएगी लार्ज कैप में। ठीक है, तो खाली 150 बाकी की 150 जो कंपनीज है वो रहेगी अपनी मिड कैप में। समझिए क्या? इतनी बात समझती है क्या आपको? ठीक है, इतनी बात समझती है ना? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। और अगर वो टॉप 250 में भी नहीं आई तो भाई स्मॉल कैप कंपनी बोल देंगे उसको। ठीक है, अभी भाई बात करते हैं पेनी स्टॉक की, ब्लू चिप स्टॉक की। भाई ये भी बहुत बड़ा कंसेप्शन है कि भाई पेनी स्टॉक क्या होता है, ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है। पेनी स्टॉक बेसिकली स्मॉल कैप कंपनीज ही रहती है जिसका शेयर प्राइस जो है वो 10 रुपए से भी कम हो। ठीक है, खाली बोलने के लिए डेफिनेशन में 10 रुपया लिखा हुआ है, कितने साल पहले लिखा था कुछ पता नहीं है। ठीक है, सो अभी 10-20 तक भी आप समझ सकते हो उसको, 20 रुपए से कम हो तो उसको पेनी स्टॉक बोलेंगे। अभी पेनी स्टॉक क्या रहता है? पेनी स्टॉक बहुत वॉलेटाइल रहता है। ठीक है, कि भाई कभी भी कुछ भी हो गया। पेनी स्टॉक यानी कि कंपनी छोटी है पहले से, उसका शेयर वैल्यू भी छोटा है। तो कैसा रहता है कि समझो कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें यानुस ही काम कर रहा है खाली। ठीक है, और यानुस ने छोड़ दिया कंपनी, तो लोगों को पता चला कंपनी डूब गई पूरी। ठीक है, तो वो होता है पेनी स्टॉक। ठीक है, डूब भी सकती है, आबाद भी हो सकती है, आबाद या बर्बाद। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेनी स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है? ब्लू चिप स्टॉक जो है वो लार्ज कैप कंपनीज रहता है। लार्ज कैप कंपनीज में अगर FNO एक्टिव है तो उसको ब्लू चिप बोलेंगे। ठीक है, ब्लू चिप मतलब मेजरली जो निफ्टी 50 में रहते हैं उसको बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक है। ठीक है, अभी क्या है सुनो, ये एक शेयर है। आप बोलोगे कि भाई कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। देखो एक शेयर है, शेयर सबसे पहले लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, ये तीन हो सकता है। ठीक है, अभी लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, समझो वो लार्ज कैप हो गया। ठीक है, तो लार्ज कैप में 2 हो सकते हैं, ब्लू चिप हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकता है। ब्लू चिप होने के लिए उसको FNO एक्टिव होना पड़ेगा और निफ्टी 50 में होना पड़ेगा। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से ब्लू चिप कंपनी किसको बोलता हूँ, क्योंकि ब्लू चिप कंपनी का कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, ऊपर जो कंपनीज था लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसका डेफिनेशन था। ब्लू चिप कंपनीज लोगों को बोल दिया अपने हिसाब से। देखो पेनी स्टॉक का डेफिनेशन है 10 रुपए से कम होना चाहिए, 10 रुपए से कम है, वॉलेटाइल भी है। ठीक है, और भाई रिस्की रहता है। ठीक है, पेनी स्टॉक में रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा पर रिस्क भी ज्यादा रहता है। समझो ना, 10 रुपए का 11 रुपये हो सकता है दूसरे दिन पे, 10% का रिटर्न हो गया, पर रिस्क भी उतना है, 10 रुपए का 8 रुपया भी हो सकता है। अभी रिलायंस 2500 का है, ठीक है, और दूसरे दिन पे 2750 का नहीं होने वाला है, वो इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बोलते हैं ब्लू चिप, मगर इतना गिरेगा भी नहीं, समझते हो ना? तो अभी देखो इधर थे हम लोग लार्ज कैप के बाद उसको ब्लू चिप बोल सकते हैं, नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, FNO एक्टिव है तो ब्लू चिप हो गया, निफ्टी 50 में है तो भी ब्लू चिप हो गया, और नॉर्मल है तो नॉर्मल लार्ज कैप हो गया। मिड कैप है तो मिड कैप ही रहेगा, मिड कैप में कोई अदर
डाइवर्सिफिकेशन है और कोई अंदर बाइफर्केशन नहीं है। स्मॉल कैप में क्या है, स्मॉल कैप में नॉर्मल स्मॉल कैप है, अगर 10 रुपये से कम उसका भाव है तो पेनी स्टॉक बोल देंगे उसको, ठीक है। इतनी बात समझते हैं, इतनी बात समझ के इधर खत्म कर देते हैं। अभी हम लोग आएंगे कि भाई सर्किट लिमिट्स क्या होते हैं, ठीक है। सर्किट लिमिट्स पे आ जाते हैं भाई। सर्किट लिमिट्स क्या होते हैं भाई, अपर सर्किट की बात करेंगे, लोअर सर्किट की बात करेंगे। अपर सर्किट क्या होता है, देखो यहाँ पर ये अपर सर्किट सबसे पहले 20%, 10%, 5%, ये कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन शेयर्स रहता है, ठीक है। ये देखो इधर धीरे धीरे बढ़ा, दिन में बढ़े जा रहा है, ये एक दिन का है, ठीक है। तो वहाँ मार्केट वाले क्या बोलते हैं भाई, एक्सचेंज क्या बोलते हैं भाई, स्टॉप करो इधर ट्रेडिंग इसका, ठीक है। ट्रेडिंग स्टॉप हो गया। अभी जो है ना, अभी ये लोग क्या बोलेंगे कि भाई आज के लिए ट्रेडिंग इधर ही स्टॉप, तो इसको मैन्युअली स्टॉप किया है, ये हो सकता है और भी बढ़ सकता था। तो इसमें जो है ना वो बाहर लोग बहुत आ जाते हैं कि भाई स्टॉप कर दिया, ये भाव पे मेरे को मिल रहा है, ले लेता हूँ, कल बढ़ेगा। पर सेलर लोग पागल थोड़ी ना बोलेंगे हम लोग सेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो 100% इधर बाहर रहते हैं, समझता है, नहीं समझा एक बार वापस से देख लो, ठीक है। हाँ लोअर से सीधी सी बात है यार, फटाक से निकाल रहा हूँ भाई मैं, ये पूरा जो भी सीरीज है ना ये फटाक से कर रहा हूँ कि आपको 2 बार आप देखोगे ना अच्छे से समझेगा, ठीक है। मैं टाइम पास करके सिखाऊंगा, अंदर आधा टाइम पास ही रहेगा, ठीक है। हंसी मजाक करूंगा तो हंसी मजाक याद रह जाएगा, जो काम का कंसेप्ट है वो याद ही नहीं रहेगा। ऐसे होता है भाई, बहुत बार मैंने लिया हुआ है भाई ये सब लेसन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो लोअर सर्किट क्या होता है भाई, गिरा इधर रोक देते कि भाई इससे नीचे तेरे को गिरने नहीं देंगे, ठीक है। पर ये तो इन लोग ने रोका हुआ है, हो सकता है गिर सकता था। तो सेलर लोग क्या बोलते हैं कि भाई माल ले लो, 100% सेलर लोग आएंगे बोलेंगे माल ले लो हम लोग के पास से, नहीं तो कल हम लोग का कल्याण हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या है, पर बाहर लोग पागल तो नहीं है, बाहर लोग बोलेंगे हम लोग नहीं लेंगे, तो 100% सेलर हो जाते हैं। अपर सर्किट लगा हुआ है, आपको सेल करने है, आपको सेल करने मिल जाएगा क्योंकि बाहर लोग बैठे। लोअर सर्किट लगा हुआ है, आपको बाय करने का, आपको बाय करने मिल जाएगा क्योंकि हजारों सेलर बैठे, ठीक है। सो ये जो है ना अपर सर्किट लोअर सर्किट, ये आपको मेजरली पेनी स्टॉक में देखने मिलेगा, ठीक है। और अगर ब्लू चिप स्टॉक हुआ, अगर रिलायंस में अपर सर्किट, उसमें भी लग सकता है भाई, क्यों नहीं लग सकता। पर उसमें F&O एक्टिव है ना, तो जिसमें F&O एक्टिव रहता है ना उसमें थोड़ी देर के लिए अपर सर्किट लगता है, उसके बाद अपर सर्किट जो है वो हट जाता है, ठीक है। वापस से थोड़ी देर के बाद अगर और ऊपर 5% गया तो वापस से सर्किट लगाते, थोड़ी देर के बाद हटा देते। आप लोग को लगे कि भाई ये इंडसइंड में सर्किट लगा रहा है, हट क्यों रहा है, ये रीजन है, ठीक है। सो गाइस यही था, मैंने आपको फटाक से बता दिया भाई कि सर्किट क्या होता है, ठीक है। पेनी स्टॉक क्या होता है, ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है। अगली वीडियो में वील स्टार्ट विथ ट्रेडिंग व्यू, सीधा बात करेंगे शेयर क्या होता है, स्क्रिप्ट कैसे निकालते हैं, शेयर का प्राइस क्या होता है, सब सीधा बात करेंगे एंड वील स्टार्ट विद दैट। सो दैट्स वेरी मच इट गाइस। अगर आपको पता नहीं है, ये जो वीडियो है इट्स अ पार्ट ऑफ अ सीरीज कॉल्ड शेयर शॉट, जिधर मैं आपको पूरा शेयर मार्केट जो है वो फ्री में सिखा रहा हूँ, 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ। और अगर आपको सपोर्ट करने का चैनल को, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, डीमेट अकाउंट खोल दो वहां से, दे आर गुड ब्रोकर्स, ठीक है। और अगर आप खोलोगे इट वुड हेल्प द चैनल आउट। That's pretty much it guys. I'll see you guys next time. Until then, peace.